अभी दिल नशी है समा पिया, मेरे चारों ओर बहार है। बहुत खूबसूरत लग रही। अभी है सितारों के काफिले, मेरे रोज़ और शब पे निखार है। तुझे क्या खबर मेरे हमसफर, बड़ा दिल नशी तेरा प्यार है। ना ही जीत से ना ही मात से मोहे डर लगे इसी बात से। तेरा हाथ छूटे न हाथ से, तेरा हाथ छूटे न हाथ से। आप करीब होती है ना तो मुझे अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता, और मुझे तो आपके बगैर नींद भी नहीं आती ना। मक्कार औरत का घटिया बेटा। सामान को लगाम दो, वो मेरी बीवी थी। जानती हो किसी की छुप कर बातें सुनना बदतहजीबी है। तो छुप छुप कर मंसूबे बनाना, मक्कारी करना, अपनी भतीजे की इस हरकत को क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात तो तय है कि अब इस घर पे और इस फैक्ट्री पे आपको कोई हक नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी माँ ने जो फराखदिली आपके लिए दिखाई है वो कायम रहे। मैं इस बाप बेटे के रिश्ते को दुनिया के सामने कभी भी तमाशा बनने नहीं दूंगा। आ बैठो। अपने पापा की कुर्सी संभालो। आ जाओ। क्या सोच रही हो बेटा? दिस इज योर ऑफिस, योर पापा's ऑफिस। ना गुल्ले ना, मैं इसलिए तो नहीं लाया था तुम्हें यहां। प्लीज कूल डाउन। हाँ, बस ये सब तुम्हारा है, तुम्ही ने ये संभालना है। रोते नहीं बेटा, हिम्मत से काम लो, हौसले से काम लो। कमल, ये क्या कमरे की हालत बना रखी है? एटलीस्ट अपनी ज्वेलरी तो संभाल के रखो। मॉम देखेंगी तो क्या कहेंगी? खुद संभालो या फिर किसी मुलाजिम को आवाज दे दो। अब मैं क्या तुम्हारे घर में नौकरों वाले काम करने के लिए रह गई? अच्छा, मैं किसी को बुलाता हूँ। प्लीज खुदा के लिए तैयार हो जाओ, मॉम और डैड ब्रेकफास्ट पे वेट कर रहे हैं। कल भी तुम ब्रेकफास्ट पर नहीं गई तो मॉम इतनी खफा हो रही हैं। कम ऑन मोइज, अब तुम्हारी मॉम इतनी सी बातों पर खफा होने लगेंगी। वैसे भी उनको बता दो कि आज हम बाहर कहीं जाकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तुम्हें पता है, गुले भी अक्सर अपने पेरेंट्स के साथ जाके बड़े बड़े होटल्स में नाश्ता करती थी। होटल किसी और दिन चले जाएंगे, अभी तो मॉम और डैड ब्रेकफास्ट पर हमारा वेट कर रहे हैं। इंतज़ार कर रहे हैं तो उनको बता दो कि आज हमारा प्रोग्राम कुछ और है। और वैसे भी मैं शुरू से ही चाहती हूँ कि उनको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारूँगी, ना कि उनकी मर्ज़ी से। और मैं तो तुम्हारी मॉम को बहुत ही डिफरेंट समझती थी, पर वो भी वही टिपिकल सास निकली। कमल, ऐसी बात नहीं है। मेरी मॉम बहुत एजुकेटेड और सेंसिबल है। इन सब बातों के बावजूद सास सास ही होती है। खैर, तुम जाओ, गाड़ी निकालो, मैं आ रही हूँ। जल्दी आना। डिज़ाइन तो लॉन्च करना था, वो भी बहुत एक्साइटेड थे। इनफैक्ट इसकी लॉन्चिंग आपकी शादी की खुशी में होना थी,
तौकीर साहब जाने से पहले सारा काम मुकम्मल करके गए थे, लेकिन मैं इसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती हूँ। मैडम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि हम कोई नई डिज़ाइन को लॉन्च करें। क्यों? फाइनेंशियल पोजीशन को क्या हुआ? तौकीर साहब की डेथ के बाद हम बहुत सारे ऑर्डर जो हैं वक्त पर मुकम्मल नहीं कर सके, जिसकी वजह से तमाम ऑर्डर कैंसिल हुए और सारा माल डंप करना पड़ा। तो जहांगीर साहब ने उनसे बात नहीं की? उन्होंने कोशिश तो बहुत की और मेहनत भी बहुत बहुत करते हैं, लेकिन उनमें बिजनेस सेंस तौकीर साहब जैसा नहीं है। अच्छा, मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो बान। हाय गुलनूर, आज जॉगिंग के लिए नहीं आई? इसलिए क्योंकि मैं कहीं और आई हुई हूँ। अच्छा, कहाँ? भाभा के ऑफिस। ग्रेट, तो तुमने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी? हाँ, शायद। कम ऑन गुलनूर, ये तो इतनी खुशी की बात है, इतनी अफसरदा होकर क्यों बता रही है? अच्छा छोड़ो ना, ऑफिस आकर देखो मेरा। या श्योर, शाम को चक्कर लगाऊंगा। ठीक है, मैं वेट करूंगी। अल्लाह हाफिज। ओके, बाय। स्टॉप। वेरी नाइस। मोइस, हाँ? यही वो लड़की है ना जो अपने पेरेंट्स के गम में नहीं ढालती और जिसके आगे पीछे तुम घुमा देते थे। इसको जरा भी अफसोस नहीं है तुम्हारा साथ छूटने का। जो तुम मांगोगे दूंगा। अपना वादा याद रखिएगा। मैं मम्मी नहीं हूँ जो खामोशी से सहजो। आखिर तुम हमारी जिम्मेदारी हो, कोई ऊंच नीच हो गई तो? आज बहुत शौक पूरा हो गया ऑफिस जाने का, कल से तुम्हारा ऑफिस जाना बंद। Happy birthday to you. Happy birthday to you. महान, ये सब क्या है ये सब? फूल और केक ही तो है। फिर भी क्या जरूरत थी? देखो, खुशी सेलिब्रेट करने के लिए इतना तो बनता ही है। और वैसे भी आज तुम्हारे ऑफिस में फर्स्ट डे है। We have to celebrate that as well. तुम भी ना। There we go. देखो, अगर उसके बाद तुम चाहो ना तो मुझे एक अच्छी सी ट्रीट भी दे सकती हो, but only if you want to, okay? But for now, let's just cut the cake. Whoa! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. ऐसी हंसती रहा करो, बहुत प्यारी लगती हो। दोस्त हूँ ना, इसलिए प्यारी लगती हूँ। किसी दुश्मन से पूछो, चुड़ैल लगूंगी। अच्छा, अब ज्यादा बातें मत बनाओ। Actually, you know what? I have a better idea. पोज बनाओ। बहुत अरसा हो गया मैंने तुम्हारी अच्छी सी तस्वीर नहीं ली। ऐसे बोल रहे हो जैसे पहले रोज मेरी पिक्चर्स खींचते थे। Of course. मेरे पास तुम्हारी इतनी तस्वीरें पड़ी हुई जितनी शायद तुम्हारे पास भी ना हो। क्या? मैं समझी नहीं। अब मुझे मजाक करने से पहले बताना पड़ेगा कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो मजाक है। Hold it right there. Very nice. Let me capture it. What a lovely place, huh? I think they have recently opened up. Stop. Very nice. मोइस, हाँ? यही वो लड़की है ना जो अपने पेरेंट्स के गम में नहीं ढालती और जिसके आगे पीछे तुम घुमा देते थे। इसको जरा भी अफसोस नहीं है तुम्हारा साथ छूटने का। आई स्वेयर मोइस, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, अगर इस लड़की की जगह मैं होती ना तो कब की अपनी जान दे चुकी होती। अरे मोइस, क्या हाल है? Hi. हाय।
तुम लोग कैसे हो? कैसे लग रहे हैं? परफेक्ट फॉर ईच अदर। वो तो है। वैसे एक बात बताओ, हम दोनों आपस में खुश भी बहुत हैं। बाय द वे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली गुल ने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन किया है, वो उसी की ट्रीट के लिए आए थे। Why don't you guys join us? Please, आइए बैठिए। नो थैंक्स, मैं और मोइज अकेले में कुछ टाइम गुजारना चाहते हैं, है ना जान? हाँ। As you wish. वैसे गुले के ऑफिस ज्वाइन करने की बात समझ में नहीं आई। क्यों गुले? हाँ, मैं रोज तायब्बू के साथ ऑफिस जाया करूंगी। आज मेरा फर्स्ट डे था। तुम किचन में अंडा तक तो तल नहीं सकती, ऑफिस क्या संभालोगी? क्योंकि गुल इस दुनिया में अंडे तलने के लिए नहीं आई है, और बहुत से बड़े काम करने हैं इसे। Anyway, अगर आप लोगों का अकेले वक्त गुजारने का प्लान किसी और दिन हो सकता है, you guys are more than welcome to join us. Please, हम कुछ खा सकते हैं साथ। थैंक यू, फिर इंशाल्लाह। Sure. I need your smile back. मुझे तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा वापस चाहिए। हम वापस चले? क्यों? तुम्हें कवल की बात बुरी लगी है ना? नहीं, बस मेरा दिल घबरा रहा है। हम बाद में डिनर कर लेंगे। हम बाद में डिनर नहीं करेंगे, डिनर आज ही करेंगे। Let me order something. Smile, please. क्या हो गया तुम? क्यों बार बार उधर देख रही हो? छोड़ दो उनको। मैं जरा अम्मी को तो इन्फॉर्म करूं कॉल करके कि ये ऑफिस के बहाने क्या करती है। For God's sake, तुम उनको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हो? आ गई वो, देख लिया मैंने। कंवल ने तो कहा था वो काफी देर पहले निकल गए, फिर इतनी देर से घर आने का क्या मकसद है? मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं उसकी मुंशी हूँ जो उसके हर पल की खबर रखूं। अंदर आती तो पूछ लेती। अस्सलाम वालेकुम। गुल, ये ऑफिस के बहाने कहाँ सैर सपाटे हो रहे? सैर सपाटे? मैं तो चुप रहो। तुम्हारे माँ बाप तुम पर करते होंगे अंधा एतमाद, मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। मैं तायाबू से पूछ कर गई थी। वाह, ये भी खूब रही। तुम्हारे तायाबू तो अपनी बेटियों को अकेले गली के नुक्कड़ तक नहीं जाने देते, और तुम्हें गैर लड़कों के साथ घूमने फिरने की इजाज़त तक दे दी। खैर, एक बात तो बताओ, अगर तुम तायाबू के साथ ऑफिस चली ही गई थी तो अपनी तफरीह में भी उन्हें शामिल कर लेती। उनका बिजनेस डिनर था। ये भी ठीक है, वो अपने डिनर पर चले गए और तुम अमान के साथ। भाई अम्मी, मैं तो बस, आज बहुत शौक पूरा हो गया ऑफिस जाने का। कल से तुम्हारा ऑफिस जाना बंद। देखो भाई, आखिर तुम हमारी जिम्मेदारी हो, कोई ऊंच नीच हो गई तो ख्याल तो करना पड़ता है ना। जी, ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? चलो अपने कमरे में। अम्मी, यहाँ आपका जादू नहीं चलने वाला। इसने अब्बू को पहले अपने मजलूमियत के ढोंग में फंसा लिया। तुम्हारे अब्बू अगर उसके ताया है ना तो मेरे शौहर है। मैं जानती हूँ मुझे उनसे कब और कैसे बात करनी है। I don't know what the problem is. किस बात का इतना गुस्सा है? मुझे तुम्हें पता नहीं है, खुले का रवैया बचपन से मेरे साथ इतना ख़राब रहा है। वो हमेशा खुद को सुपीरियर समझती थी। मुझे उसकी कोई भी चीज़ पसंद आती थी तो ऐसे शहाना अंदाज में मुझे दे देती थी जैसे बहुत बड़े दिल की मालिक है। हाँ कवल, लेकिन ये सब बातें करने का अब कोई फायदा है? अब तो तुम्हारी जान उससे छूट गई है ना, और उसके पास बचा ही क्या है कि वो अपने आप को इतना सुपीरियर साबित कर सके? तुमने उसकी आंखों को नोट नहीं किया था?
वो आज भी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे तुम मेरे बराबर में खड़े उसकी बख्शिश हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने अपनी मोहब्बत से तुम्हें जीता। Of course I know, honey. तुम्हें याद है ना मोइस, कितने पागलों की तरह तुम मुझसे मोहब्बत करते थे, और उसने कितनी जल्दी अबान की सूरत में तुम्हें रिप्लेस कर दिया। उसने तो तुमसे तुम्हारे बचपन का दोस्त भी छीन लिया। For God's sake, हम कोई और बात कर सकते हैं? मोइस, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? कवल, ये भी कोई पूछने वाली बात है? पूछने वाली बात नहीं है, साबित करने वाली बात है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो साबित करो ना। अच्छा, तुम ही बताओ कि कैसे अपनी मोहब्बत साबित करो। मैंने सुना है कि जो लड़का किसी लड़की से शदीद मोहब्बत करता है उसको डायमंड गिफ्ट करता है। तुम भी मुझे डायमंड का नेकलेस गिफ्ट करो ना, बिल्कुल वैसा जैसा राना चाची को तौकीर चाचू ने दिया था, और वो इतनी प्राउडली सबको बताती थी कि मुझे तौकीर ने दिया। मैं चाहती हूँ तुम भी मुझे ऐसा नेकलेस गिफ्ट करो कि मैं पूरी दुनिया को बताऊं कि मेरा शौहर मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। ठीक, मैं तुम्हें ऐसा नेकलेस गिफ्ट करूंगा कि सारी दुनिया तुम पर रश्क करेगी। मुझ पर नहीं, हमारी मोहब्बत पर। मुश्ताक, मेरी कार नजर नहीं आ रही। हाँ? कहाँ? वो शायद ड्राइवर ने गैरेज में पार्क ना कर दी हो, पता करता हूँ। अनवर, अनवर। जी सर। वो बेगम साहिबा की गाड़ी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। नजर आएगी भी नहीं। What? क्या? वो गाड़ी मैंने एक यतीम खाने में अपनी माँ के नाम पे डोनेट कर दी है। How dare you? तुमने मेरी कार को हाथ कैसे लगाया? It wasn't your car, sweetheart. वो गाड़ी हमने अपनी कंपनी के अकाउंट से खरीदी थी, तो मैंने वापस ले ली। तुम हद से ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी औलाद ही नहीं हो। ट्रस्ट मी, मैं आप ही की औलाद हूं, तभी आजकल सिर्फ अपने बारे में ही सोचो और किसी के बारे में नहीं। एनीवे, वो खातून नाराज हो गई। 27 लाख की गाड़ी जो हाथ से निकल गई। आई डोंट नो राजी होने के लिए कितनी बड़ी फरमाइश करेगी आपसे। ये ऐसे में मरने वाली औरतें ऐसी क्या करती हैं? तरन्नुम ऐसी नहीं है, वो मुझे बहुत चाहती है। ख्याल है आपका, वो आपके पीछे नहीं बल्कि आपके पैसे की पीछे पागल है, जो कभी आपकी जेबों से गिरा करता था। ना, आप मुझे खुद ही एक बात ऑनेस्टली बताएं, आप में ऐसा है क्या कि उस जैसी खूबसूरत और खुश शक्ल भला आपके पीछे पागल? देखो, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुमने ख्वाम खां तरन्नुम के लिए अपने दिल में नफरत भर रखी है। और अगर मैं आपको यह साबित कर दूं कि वो ऐसी ही औरत है, वो आपके पीछे नहीं बल्कि आपके पैसे की दीवानी है, तो जो तुम मांगोगे दूंगा। अपना वादा याद रखिएगा। मैं मम्मी नहीं हूं जो खामोशी से सहजो। जानता हूं तुम मेरी औलाद हो, मेरी तरह जिद्दी। You will see. बेटे, आराम से नाश्ता करो, ऐसी भी क्या जल्दी है? तुमने कौन सा स्कूल जाना है? तायब्बू, आप भूल रहे हैं क्या? आज फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग है, यहाँ पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्या तुम अकेली मिलोगी डेलीगेशन से? तायाजान को बीच में से निकाल दिया? भाई वाह, क्या बात है तुम्हारी। हर बात में तुम्हारा बोलना जरूरी है, चाहे बात का पता हो या ना हो। हमारी गुल अपना प्रोजेक्ट अलग संभाल रही है,
बाकी मामलात को तो मैं देख ही रहा हूं। बेटे आप जल्दी निकलो और कोशिश करना कि अबान भी वक्त पे पहुंच जाए। अमित घर का लड़का है, पता नहीं हमारे काम को इम्पोर्टेंस दे या न दे। डोंट वरी तायाबू, अबान बहुत रिस्पॉन्सिबल है, हमसे ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ध्यान रखना, दूसरों पर भरोसा करने वाले अक्सर मुंह के बल गिरते। वैसे ताई अम्मी, कभी कभी अपनों पर भरोसा करके भी ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, तो क्या करें, एतबार करना छोड़ दो। खैर तायाबू मैं चलती हूँ, ऑफिस में मिलते हैं। अच्छा बेटा। सुनो, कुछ लोग शाम को तुम्हें देखने आ रहे, वक्त पे घर आ जाना। ये अबान से कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं हो रही आजकल। मोइस ने ठुकरा दिया तो अबान के पीछे पड़ गई। यही वो तरबियत है जो तुम्हारी मां करती रही है। किस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रही हो? खानदानीपन तो दूर की बात, लगता है कि शराफत तुम्हारे करीब से भी नहीं गुजरी। तुमने अभी अभी जो अल्फाज अपनी बहन के लिए इस्तेमाल किए, शरीफ घरानों में इन्हें गाली से कम नहीं समझा जाता। अब्बू मेरा वो मतलब नहीं था। ऐसी बात करनी नहीं चाहिए जिसकी बाद में वजाहत देनी पड़े। आइंदा एहतियात करना। बस चाकरा, सब कुछ वैसा होना चाहिए जैसा मैंने कहा था। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कहाँ मुश्किल तो है, मगर मैं आपके लिए वो तमाशा रचाऊंगी, आप खुश होकर मुझे इनाम देंगी। मैंने तुमसे कहा था कि मोइस भाई से कह के मेरी अबान से सेटिंग करवा दो। अभी तक तुमने अपनी बहन से लगता है कुछ भी नहीं सीखा। ऐसे थोड़ी होता है किसी से भी कह के सेट कर लिया, खुद करना पड़ता है। तुम्हारी शादी का फैसला है, जिंदगी का फैसला है। तुम्हें कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए कौन लोग हैं, लड़का क्या करता है, तुम्हारे काबिल भी है या नहीं। ऐसे थोड़ी सारे लाकर हाँ कर देते हैं। बस चाकरा, सब कुछ वैसा होना चाहिए जैसा मैंने कहा था। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कहाँ मुश्किल तो है, मगर मैं आपके लिए वो तमाशा रचाऊंगी, आप खुश होकर मुझे इनाम देंगी। बस मैं चाहती हूँ कि ऐसा तूफान आए जो सब कुछ बहा कर ले जाए, और ख़ास तौर पर उस सरफिरी लड़की का दामाद। बस आप समझें, सुनामी आता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रही हो? जल्दी से मेरे साथ चलो, आई गॉट यू ब्रेकफास्ट। मैंने डाइनिंग एरिया में लगवा दी। लेट्स गो। नाश्ता क्यों लेकर आए हो मेरे लिए? क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने ठीक से नाश्ता नहीं किया होगा। लेकिन मैंने कर लिया। तुमने कुछ नहीं खाया क्या? तुम्हारे बगैर कैसे खा सकता था? चलो ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दे देती हूँ, लेकिन उसके बाद हमें बहुत काम है। What did you just say? तुम मेरा साथ दोगी? हाँ, तुम्हारे साथ नाश्ता कर लूंगी मैं, लेकिन उसके बाद हमें आबिद साहब को कॉल करना है, मीटिंग भी फाइनलाइज करनी है, फिर डिजाइन भी फाइनलाइज करने, प्रमोशनल का इतना काम है। बस बस बस, ये सारा काम एक दिन में तो हो नहीं सकता, स्पेशली जब आपके पेट में कुछ ना हो। So can we? Let's go. गुड मॉर्निंग आंटी, आपने मुझे बुलाया क्या? गुड मॉर्निंग। तुम लोग रात कल देर से आए थे? नहीं, 2-2:30 बजे तक आ गए थे। बेटा 2-2:30 बजे भी देरी होती है। मोइस तो भी और भी बैठना चाह रहे थे, वो तो मैंने उन्हें कहा तो वो आए। मोइस शादी हो जाने की खुशी में ये बिल्कुल भूल गया कि उसे दफ्तर भी जाना होता है। आज भी वो ऑफिस लेट गया। उसकी डैडी बहुत नाराज़ हो रहे थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, इसलिए उसका टाइम पर ऑफिस में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये ज़रूरी बातें आप मोइस के साथ करें ना, मुझसे नाराज़ क्यों हो रही? बेटा मैं तुमसे नाराज़ नहीं हो रही, मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम सुबह सवेरे उठा करो, मोइस से पहले उठो, उसके कपड़े वगैरह देखो, उसके साथ मिलकर नाश्ता करो। जी आप ठीक कह रही हैं, आइंदा ख्याल रखूँगी। अच्छा बेटा आज तुम घर पर ही हो? जी, कोई काम था क्या? मेरी फ्रेंड्स तुमसे मिलना चाह रही थी और मैं सोच रही थी कि क्लब से वापसी पर मैं उनको अपने साथ ही ले आऊँ। मैंने ये भी कहा था उनसे कि मेरी बहू शानदार बेकिंग करती है, तुम वही वाला चॉकलेट केक बना लो ना जो तुमने शादी से पहले बनाया था, जी। और साथ में कुछ और चीज़ें भी बना लेना।
हम उनको हाई टी करवाएंगे। ठीक है। बहुत ज्यादा खुश रखता है वो, मेरा ख्याल ऐसे रखता है जैसे किसी शहजादी का रखा जाता है। ओह, तो तुम आई हुई हो? मोइज भाई छोड़ के गए हैं? ड्राइवर छोड़ के गया है। ये खुले कहाँ है? ऑफिस गई। अम्मी, मैंने आपको कितनी दफा मना किया कि उसको ऑफिस नहीं जाने दिया करें। वो ऑफिस के बहाने आबान से मिलने जाती है। आप ना कर रही हूँ इसका भी कुछ इंतजाम। बहरहाल तुम खाना खाकर जाना। क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए? कढ़ाई बनाऊँ? नहीं अम्मी, मुझे बहुत देर हो रही है। वो मेरी जो सास साहिबा है ना, उन्होंने आज अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। उन्होंने बोला है कि आज अपने हाथों से केक बनाकर खिलाओ। बस उनको अब केक बना के देना पड़ेगा। अरे कोई ज़रूरत नहीं है उनकी फरमाइशें पूरी करने की। तुम्हारे पास पैसे की कमी है? किसी अच्छी सी बेकरी से केक मंगवा के खिला दो। बहुत कर लिया मुतासिर खालिदा बेगम को, अब और ज़रूरत नहीं है। आराम से बैठो, खाना खाकर जाना। कढ़ाई तो वैसे भी जल्दी बन जाती है। सुनो कमल, तुमने मेरा काम किया। कौन सा काम? शादी के बाद ना बिल्कुल ही बदल गई हो तुम। मैंने तुमसे कहा था कि मोइज भाई से कह के मेरी बान से सेटिंग करवा दो। अभी तक तुमने अपनी बहन से लगता है कुछ भी नहीं सीखा। ऐसे थोड़ी होता है किसी से भी कह के सेट कर लिया, खुद करना पड़ता है। तुमने देखा नहीं कैसे मैंने मोइज को अपनी मुट्ठी में बंद किया हुआ है। अब वो मेरे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। लड़की को लड़के के पास जाकर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना पड़ता है। कुछ समझ में आई? लेकिन वो तो इस घर में आते जाते थे, इसलिए तुमने मौका देख के उन्हें सेट कर लिया। मैं कैसे अबान को सेट करूं? तो तुम भी उसको कॉल करके बुला लिया करो। इनफैक्ट तुम गुले को यूज करो, उसे बोला करो कि उसे बुला लिया करो और तन्हाई में मौका देखकर उसे मिल लिया करो। मतलब तुम नहीं बात करोगी मोइज भाई से? कोमल, मोइज की और अबान की अब वैसी दोस्ती नहीं रही। मोइज ने अबान को खास तक निकाली। देखो, अगर तुमने मेरे जैसी जिंदगी गुजारनी है ना, तो तुम्हें मेरे जैसा बनना होगा। थोड़ी सी तो बोलने शो करो यार। अच्छा सुनो, बहुत ज़्यादा देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अम्मी को संभाल लेना। अच्छा, खुदा हाफिज़। ये कंवल बीबी कहाँ गई है? जी वो तो ड्राइवर के साथ कहीं गई हैं। ड्राइवर के साथ गई है? जी। फोन भी नहीं उठा रही। हेलो आंटी। अरे कंवल बेटा, तुमने केक बनाना शुरू नहीं किया? मेरी फ्रेंड्स तो आती होंगी अब। अरे आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं चाय के साथ का सारा सामान ले आई हूँ। चलो इनको निकाल के प्लेट्स में रख दो। बेटा मैंने उन लोगों से कहा था कि मेरी बहू केक बेक करेगी। अरे आंटी, उनको कौन सा पता चलना कि किससे बनाया? बोल दीजिएगा आपकी बहू ने ही बनाया। एक्सक्यूज मी। मेरे ख्याल से गुले नूर को बुलवा लीजिए। दरअसल हमें एक जगह और भी जाना है। जी जी, बस वो आती होगी। आप लोग कुछ खाइए ना। और बेटा तुम्हारी प्लेट तो बिल्कुल खाली है। मैं ले लूं। मिसेस नौरीन, गुले नूर घर पे नहीं है क्या? एक्चुअली उसने हाल ही में अपने वालिद का बिजनेस संभालना शुरू किया है, इसलिए कुछ लेट हो गई आज। तो क्या शादी के बाद भी वो बिजनेस संभालेगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो घर में बोर हो रही थी तो ऑफिस जाना शुरू कर दिया। मैं तो वैसे भी कायल नहीं हूँ लड़कियों का शादी के बाद काम करना। लड़कियों की तो वाहिद जिम्मेदारी घर गृहस्थी होनी चाहिए। ठीक कह रही है, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। वैसे भी मेरे बेटे को जॉब करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। जी सही। अब घर जाके रेस्ट कर लेना, ये ना हो कि लैपटॉप खोल के बैठ जाओ। अरे मेरे तो जहन से ही निकल गया। आज तो मेहमानों को आना था, ताई अम्मी ने कहा भी था कि जल्दी आ जाओ। कोई खास गेस्ट आने वाले हैं? हाँ, मेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं। तुम्हारे रिश्ते के लिए? लेकिन कौन लोग हैं? ये तो मैं नहीं जानती। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी शादी का फैसला है, जिंदगी का फैसला है। तुम्हें कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए कौन लोग हैं, लड़का क्या करता है, तुम्हारे काबिल भी है या नहीं। ऐसे ही थोड़ी सारे लाकर हाँ कर देते हैं। ताई अम्मी और ताई अब्बू मेरे बड़े हैं,
जो भी फैसला करेंगे मेरा अच्छा सोच कर करेंगे। तुम शादी के लिए तैयार हो? ताई अम्मी जो एक बार तय कर लेती हैं वो करके ही रहती है। मैं ताई अम्मी की शादी की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ। भान मैंने सारी जिंदगी फैंटेसी में गुजार दी है, अब ये तो होना ही है ना। क्या मैं जरा जरा सी बात पे लड़ूं? जरा सी बात? ये जरा सी बात नहीं है, उम्र भर का फैसला है, आंखें बंद करके नहीं किया जा सकता। और वैसे भी गुल, तुम्हें शादी कितनी जल्दी किया है? एक फैसला मेरे माँ बाप ने किया था, वो भी बहुत देखभाल कर किया था। नतीजा आपके सामने है ना, कितनी आसानी से हम दोनों अलग हो गए। जिंदगी तो गुजर ही जाती है, बस इंसान को ढीठ होना पड़ता है। मुझे लगता था कि अब तुम अक्लमंद हो गई हो, लेकिन नहीं, तुम अब भी वही हो, बेवकूफ और नादान सी बच्ची, जिसको ना तो अपने फायदे का पता और ना ही नुकसान का। आप कहाँ चल रहे हो? इस वक्त मेरा तुम्हारे साथ अंदर जाना बहुत जरूरी है। ये बात तुम इस वक्त नहीं समझोगी, लेकिन इट्स ऑलराइट। कम ऑन। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए, हमें काफ़ी देर हो रही है। वो गुलिया आ गई। वो देखिए वो आई है। अस्सलाम वालेकुम। ये है गुलेनूर, माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है। वाकई बहुत प्यारी है। बेटा बैठो। भाई बहुत इंतजार करवाया तुमने। सॉरी आंटी, ट्रैफिक बहुत था। मैं शाकरा, तुमने जो तस्वीर दिखाई थी उसमें तो थी प्यारी, सामने से देख के तो और ज्यादा इत्मीनान हो गया। भाई साहब, अगर आप मेरे बेटे से कुछ बात करना चाहें तो प्लीज कर लें। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं मिसेस नौरीन को पहले आपकी बेटी की तमाम तफसील बता चुकी हूँ। गुलेनूर को आपके घर ही जाना था, शादी से लिए इसकी मंगनी टूटी थी। इनकी पहले भी मंगनी हो चुकी है? नहीं, वो तो बस यूँ थोड़ी सी बात चली थी। लड़के वालों ने गुलेनूर को मंगनी की अंगूठी पहना दी थी, मगर फिर उन्हें इनकी बड़ी बेटी ज़्यादा पसंद आ गई। उन्होंने अपने बेटे से इनकी बड़ी बेटी की शादी करवा दी। मंगनी टूटने की कोई माकूल वजह तो होगी। बेटा, जोड़े आसमानों पर बनते हैं, जो अल्लाह को मंजूर। वो तो सब ठीक है बहन, मगर एक ही घर से एक बेटी को छोड़ के दूसरी को ले जाना कुछ बात समझ में नहीं आती। देखिए मोहतरमा, आजकल के दौर में मंगनी होना टूटना आम सी बात हो गई। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? अच्छे लोग बिला वजह मंगनी तोड़ते नहीं हैं, कोई तो वजह होगी। देखिए, हम शरीफ लोग हैं, हमें बातों में मत उलझाइए। हमें बताइए कि मंगनी तोड़ने की क्या वजह थी। मैं बताता हूँ आपको क्या वजह थी। वो लड़का धोखेबाज था, सुपरफिशियल था, बेहिस था, एहसासात और जज्बात से बिल्कुल कासिर। क्या हम जान सकते हैं ये साहब कौन है? ये गुल के दोस्त हैं, कुलीग हैं, एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं साथ में। बच्चों की दोस्ती अपनी जगह, लेकिन अबान की फैमिली के साथ हमारे बड़े देरी ना मरासिम। बहुत खूब, मगर इस तरह इस मामले में बोलना मुझे वजह समझ में नहीं आ रही। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मिसेस परवेज। हो सकता है इनके पहले मंगेतर को यही बात ना पसंद हो। जब आपको हकीकत का पता नहीं है तो प्लीज मत बोलिए। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। जी, यही बेहतर रहेगा। अरे आप समझी नहीं, ये लड़का तो यूं ही बोल पड़ता है। समझ ही तो गए हैं, जब ही तो जाने का कर रहे हैं। अरे आप बैठिए ना, नूर बहुत अच्छी लड़की है। देखिए ना, ये लड़का क्यों हमारे हर मामले में बोलता है। वो लोग भी तो मंगनी की बात को लेकर अटक ही गए थे। अब्बू, वो तो शाकरा बाजी ने मंगनी की बात शुरू कर दी, वरना हमारी गुले को तो वो पसंद कर ही चुके थे। अच्छी बात है, तुम्हारे बाप को भी पता चले कि गुले जैसी लड़कियों को लोग किस नजर से देखते हैं।
अबान, जब ताया वो वहाँ मौजूद थे तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हारे बारे में किसी की भी फजूल बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तुम्हारे किरदार पे सवाल उठा रहे थे। जिस लड़की की मंगनी टूटती है ना, उसे इन्हीं नजरों से देखा जाता है। वो कुछ गलत नहीं कर रहे थे। जो भी लड़का मुझसे शादी करना चाहेगा वो जानना चाहेगा कि मुइज़ ने मुझे क्यों छोड़ा। क्योंकि वो पागल था, बेवकूफ था, पछताएगा एक दिन, रोएगा। ऐसा नहीं है ना, मैं ऐसा चाहती हूँ। मैं मुइज़ को कंवल के साथ खुश देखना चाहती हूँ, और मुझे जिससे भी जितनी भी शिकायतें हो जाए ना, मैं उसको बदुआ नहीं दे सकती। लेकिन मैं उन्हें खुश नहीं देख सकता जिन्होंने तुम्हें दुख दिया। तुम लोगों से तो लड़ सकते हो, लेकिन मेरी किस्मत का क्या? उससे कैसे लड़ोगे? तो तुम अपने फैसले खुद करो, मत करो समझौता गुल। तुम हिम्मत करोगी तो तुम्हारी किस्मत बदलेगी ना। लफ्जों को आगे पीछे करके हम सिर्फ एक दूसरे को दिलासा दे सकते हैं। हम सब अपनी किस्मत के रहमो करम पर हैं। मैंने भी खुद को अपनी किस्मत के हवाले कर दिया। अगर तुम हिम्मत करोगी तभी तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी। हैरत है मुझे, ये बातें मुझसे वो करा जिसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। हाँ, मगर मुझे जिंदगी की तरफ लाने वाली सिर्फ तुम ही थी। इसका मतलब है कि तुम मेरा साथ देकर अपना कर्ज उतार रहे हो। नहीं, दोस्ती में कर्ज नहीं उतारा जाता। रिश्ते जरूर निभाए जाते हैं और मैं भी वही कर रहा हूं। मैं बस वही कर रहा हूं, तुम न जाने क्या समझ रही हो। गुले, तुम्हें अम्मी अंदर बुला रही हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। नहीं, तुम मेरे साथ अंदर जाओगी। नहीं, ठीक है, तुम भी जाके अपना काम करो, मैं चलता हूँ। तुम मुझसे क्या बातें कर रही थी? बस उसको समझा रही थी कि तायब्बू के सामने उसको बीच में बोलने की जरूरत नहीं थी। इससे बड़ा ही जज्बाती लड़का है, लेकिन तुम्हारी बात बहुत जल्दी समझ जाता है। शायद ज्यादा ही नहीं करीब आ गई हो तुम उसके। इस दुनिया में एक वाहिद दोस्त है मेरा, मैं इस रिश्ते को हमेशा कायम रखना चाहती हूँ। मुइज़ का अच्छा बदल ढूंढा है तुमने गुल, मगर मैं ऐसा होने दूंगी तब ना। मम्मी को बताया कि तुम यहाँ? मुझे तायब्बू ने भेजा है। ओह, मेरे हाथों के खाने खाओगे तो सारे खानों के जायके भूल जाओगे। मैं अपने खाने के लिए नहीं कह रहा था, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि मुफ्त की रोटियां तोड़ने से बेहतर नहीं है कि आप थोड़ा सा काम कर लें। वैसे आप चाहें तो मैं आपको शेफ जितनी सैलरी तो दे ही सकता हूँ। प्लीज अबान, मुझसे शादी कर ले। अबान प्लीज मत करे मेरे साथ के। कोमल छोड़ो मुझे। प्लीज, मैं ये क्या बदतमीजी है?